नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूं उस कहानी का नाम है शिक्षित और ज्ञानी। कहानी में ये बात बताने की कोशिश की जाएगी, शिक्षा का और ज्ञान का दो अलग अलग अर्थ हैं और जो हमें समझना है। तो पहले कहानी का मजा लेते हैं, फिर ज्योतिष पर बात करेंगे। एक नगर में एक हलवाई होता है जिसकी समोसे बेचने की एक छोटी सी दुकान होती है। परिस्थितियों के कारण ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका, तो उसने सोचा कि अब मेरी स्थिति थोड़ी ठीक है तो मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर जरूर भेजूंगा। उसने अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे नगर बड़े शहर में भेज दिया, जिससे कि वो पढ़ लिख कर अकलमंद बने, ज्ञानी बने, शिक्षित हो जाए। वो जिस तरह समोसे बेचता था उसका तरीका यह था कि 20 रुपए के 2 समोसे दिया करता था, साथ में 2 दोने, 2 चम्मच हरी और लाल रंग की चटनी। जो समोसे गलती से बच जाया करते थे उन्हें मांगने वाले को या गरीब को या जरूरतमंद को दान दे देता था, पर अगले दिन बेचने के लिए नहीं रखता था। जो ऑयल वो आज इस्तेमाल करता था और बच गया उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करता था, कि क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मुझे अपने ग्राहकों को बीमार नहीं करना है। अच्छी दिनचर्या चल रही थी, लगभग 600 समोसे रोज बिक जाते थे। 4 रुपया समोसे के हिसाब से बचत आ जाती थी। अब हुआ ये कि उनके बेटे पढ़ लिख करके वापस आ गए और उन्होंने आके अपने पिताजी से कहा कि देखिए, आप जिस तरह ये बेच रहे हैं ये व्यापार करने का तरीका नहीं, इससे उन्नति नहीं होगी। हमें व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी सेल को बढ़ाना पड़ेगा या कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। कॉस्ट को कैसे कम करें? हलवाई ने कहा कि देखो, अब तुम शिक्षित हो, जैसा मेरा मार्गदर्शन करोगे वैसा ही मैं अपना लूंगा। उन्होंने कहा सखो, सबसे आसान तरीका यह है कि कॉस्ट कट करने के लिए, लागत घटाने के लिए हमें क्या चाहिए कि आप ये 2 दोने साथ में क्यों देते हो और 2 चम्मच क्यों देते हो। जो आदमी यहां खा रहा है तो बात समझ में आती है, जो घर ले जा रहा है वो अपनी कटोरी चम्मच से खा लेगा। हलवाई ने कहा ठीक है, उसने देना छोड़ दिया। फिर बेटे ने कहा और कॉस्ट हम आराम से कम कर सकते हैं, अब 2 चटनियां क्यों देते हो, या तो हरी दो या लाल वाली दो, यानी मीठी या नमकीन, तो इससे भी हमारी कॉस्ट कम होगी। हलवाई ने कहा ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं। फिर उसने कहा कि जब आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो इस समोसे के साइज को थोड़ा छोटा करो, इतना बड़ा समोसा कौन खाता है आज के जमाने में। हलवाई ने कहा ठीक है बेटा, ये भी मान लेते हैं। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि धीरे धीरे समोसे की सेल कम हो गई। कॉस्ट तो घट गई, आमदनी बढ़ गई कॉस्ट कम होने से, पर सेल घटनी शुरू हुई। अब धीरे धीरे बिक्री और कम, बिक्री और कम, बिक्री और कम। अब वो नई नई सलाह के जो समोसे बच गए हैं, इन्हें फेंकने से अच्छा है आप इन्हें गर्म करके कल बेच दो, किसी को क्या पता चलेगा। अब वो स्वाद समोसों में नहीं रहा जो पहले था, वो धाक नहीं रही उसके समोसों की जो पहले हुआ करती थी। और परिस्थितियां ये बनी कि धीरे धीरे उसके समोसे बिकने आधे से भी कम हो गए। तो एक दिन उस हलवाई ने कहा अपने बेटे से कि तेरी शिक्षा का आधार समझ के मैंने तेरी सारी बातें मानी, पर तू पढ़ा लिखा मूर्ख है, तुझे जिंदगी की समझ नहीं है, तुझमें ज्ञान बिल्कुल नहीं है। देख, मैं दोबारा से अपने व्यापार को अपने के तरीके से करता हूं और समोसों की सेल बढ़ा के दिखाऊंगा। उसने फिर से सारी चीजें इस्तेमाल करी, वापस से 2 दोने देने शुरू करे, 2 चटनियां, मिठास और नमक पारे भी रखे कि आप 2 समोसे लोगे तो 10 नमक पारे में साथ में फिट फ्री के गिफ्ट के तौर पर दूंगा। इस प्यार, इस अपनेपन से, क्वालिटी को अच्छे से इंप्रूव करने से, कॉस्ट को कटिंग नहीं करने से उसके समोसों की सेल बढ़ गई और वो वापस ठीक हो गया। तो इस कहानी में हमने क्या सीखा समझा? नॉलेज अपनी जगह बहुत बड़ी बात है, ज्ञान अपनी जगह बहुत बड़ी बात है और शिक्षा अपनी जगह बड़ी बात है। सिर्फ शिक्षित होने का कोई फायदा नहीं जब हम उसका तर्क संगत इस्तेमाल ना कर सकें। तो ये इस कहानी का अर्थ है। अब अगर हम इसे अब ज्योतिष के साथ जोड़ें तो कैसे देखें? शिक्षा कहां से देखें और ज्ञानी हो के नहीं कहां से देखें? 5वें घर से हम लोग मोटे तौर पर, मैं विषय को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, 5वें घर से जन्म कुंडली के हम शिक्षा को देखते हैं कि आपकी शिक्षा कैसी है। आमतौर पर ज्ञान को भी वहीं से ही देख लेते हैं कि हम कितने ज्ञानी होंगे, पर थोड़ा सा फर्क है। 5वां भाव, 5वें भाव का स्वामी यानी पंचमेश कहां बैठा है?
लग्न और लग्नेश की स्थिति कैसी है, यानी आप में पढ़ने के मन, पढ़ने की सामर्थ्य है, तभी तो आप सीखोगे। इसके बाद बारी आती है पांचवें घर से पांचवा घर, यानी भावात भावम का सिद्धांत। नौवें घर की स्थितियां कैसी हैं, और पांचवें घर से 10वां उसकी सामर्थ्य, दूसरा घर। अगर इन सब जगहों पर स्थितियां अच्छी हैं तो आपके पढ़े लिखे होने की गारंटी हो जाएगी। लेकिन पंचम भाव पर अगर बुध की या शनि की विशेष कृपा आ जाती है तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका स्कूल तक की पढ़ाई करी है, लेकिन वो बड़ी अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार संभाल रहे हैं। तो वो कैसे संभाल लेते हैं? ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन वो उन फैक्ट्रियों में अच्छे ऊंचे पद पर नौकरी करते हैं। तो अर्थ क्या निकला कि शिक्षा बहुत बड़ी बात है, शिक्षित होना बहुत बड़ी बात है, पर ज्ञानी होना सबसे बड़ी बात है। तो इसी विषय को एक कुंडली के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि ये विषय आपको और स्पष्ट हो और आपको। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें जन्म का समय और तारीख लिखी है 10 अक्टूबर 1971 रात को 8:30 दिल्ली। ये सज्जन भारत सरकार के लिए साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट इन्होंने किया है साइंस में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं। अब विचार करते हैं कि ये इतने पढ़े लिखे हैं तो क्यों। कुंडली आप देख पा रहे हैं, लग्न वृषभ लग्न है और लग्न का स्वामी शुक्र स्वग्रही है पर छठे घर में। तो जब कुंडली में लग्न या लग्नेश मजबूत होगा तो हमारे पास विद्या अध्ययन करने के लिए एक आधार बन जाता है, क्योंकि लग्न हर चीज़ का आधार बनेगी। ये बात यहाँ क्लियर हो गई। पहला पॉइंट कि लग्न और लग्नेश को देखो, इनकी लग्न की स्थिति अच्छी है। लगन में दशम भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी बैठा है। लगन पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, कोई अशुभ स्थिति नहीं है, राहु की भी दृष्टि है, पर ये यहाँ तक सब ठीक है। तो लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो गई। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखना चाहिए, पंचम भाव। पंचम भाव में पंचमेश स्वग्रही है, कितनी शुभ स्थिति, पंचमेश पंचम में स्वग्रही। अब आता है पंचम से पंचम भाव, भावात भावों वाले सिद्धांत पे। हमको ये भी बड़ा जरूरी है देखना। तो पंचम से पंचम हुआ 9वां भाव, और इस कुंडली में वो आया मकर राशि। मकर राशि का स्वामी लगन में, वहाँ पर मंगल और राहु दोनों हैं, और राहु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, ठीक है जी। और राहु की दृष्टि के साथ मंगल की दृष्टि का संयोग भी गिना जाएगा। तो पंचम भाव पर बुध भी स्वग्रही होकर आ गया और मंगल की भी राहु के कारण दृष्टि आ गई। उसके बाद देखना है इस भाव से दशम भाव, पंचम से दशम दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी कौन है, फिर से बुध है, और बुध स्वग्रही है। तो इस कुंडली में जो पहले 5 पॉइंट हमने देखने थे, लग्न लग्नेश, पंचम पंचमेश, पंचम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, और पंचम से पंचम भाव की स्थिति, और इन्हें नवांश में भी देखना है। एक और कुंडली होती है चतुर्विंशांश, D24 कहते हैं, उसको भी देखना है, वो भी बहुत अच्छा है। तो सारी स्थितियां अति शुभ हैं, तो इनके पढ़े लिखे होने का, शिक्षित होने का जबरदस्त योग बनता है। अब हमारी कहानी के हिसाब से हमें देखना है कि क्या ये ज्ञानी भी हैं। हाँ हैं, क्योंकि 5वें घर में बुध का योग बनता है, और राहु मंगल के कॉम्बिनेशन से राहु की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ेगी तो उसमें मंगल का भी प्रभाव गिना जाएगा। इस लिहाज से इनके पास शिक्षा और ज्ञान दोनों हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये शिक्षित होते पर ज्ञानी नहीं होते। मुझे उम्मीद है ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और इसी विषय को अपनी कुंडली के लिए समझना चाहते हैं, या कुछ भी विषय समझना चाहते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9582113929। एक ना के बराबर फीस लेकर ये सुविधा आपको टेलीफोन पर ही उपलब्ध करवाई जा सकती है। आप जब चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।